दोस्तों नमस्ते। हिंदुत्व हिंदुत्व कोई 2 मिनट में बनाए जाने वाली मैगी तो नहीं है। बस कोई बच्चा आया, मम्मी भूख लगी है, और मम्मी ने बस 2 मिनट कहते हुए उबलते हुए पानी में मैगी के टुकड़े कर कर डाल दिए और बस खाने के लिए मैगी तैयार। बच्चे का पेट भर गया, 2 मिनट में भर गया, मम्मी खुश, बच्चा भी खुश। ना हिंदुत्व ऐसी 2 मिनट में बनने वाली मैगी है, न इतना इंस्टेंट है। वो सालों से चला आ रहा विचार, सालों से नहीं, सदियों से चला आ रहा विचार, सदियों से चला आ रहा धर्म। इसके बारे में अभी लोगों की आस्थाएं इतनी कमजोर क्यों पड़ गई, यही एक सवाल मन में आता है। हमारी इकोसिस्टम ही कुछ ऐसी है दोस्तों, कुछ ऐसी ही है। हम तुरंत अपने आप को हिंदू कहने लगते हैं, और मुझ में जो हिंदुत्व है, मेरी जो विचारधारा है, उससे कोई मेल खाता हुआ ना दिखे तो उसके ऊपर बरस पड़ते, तुरंत बरस पड़ते। मैंने एक साधु को भी देखा है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक को इमाम संघ का दर्जा देते हैं। कभी देवेंद्र फडणवीस पर बरस पड़ते हैं, तो कभी बीजेपी के अध्यक्ष पर बरस पड़ते हैं, तो कभी किसी और पर बरस पड़ते हैं, क्योंकि उनके वस्त्र, उनकी विचारधारा और उनकी कृतियां ही उन्हें हिंदुत्व लगती है। दूसरों का हिंदुत्व हिंदुत्व है ही नहीं। हिंदुत्व में कई विचारधाराएं हैं, कई उपनिषद है, कहीं दर्शन शास्त्र भी है। यहां दत्त भगवान को 3 मुखी मानने वाले भी लोग हैं, 1 मुखी मानने वाले भी लोग हैं। यहां चार्वाक का विचार भी चलता है, शंकराचार्य भी चलते हैं, और मध्वाचार्य भी चलते हैं, निम्बार्काचार्य भी चलते हैं। हर कोई यहां पर अपने अपने तरीके से ईश्वर की भक्ति का मार्ग बताता है। अगर हम सब हिंदू किसी अन्य मार्ग को गलत बताकर उनके ऊपर टूट पड़ने लगे, शैव वैष्णव जैसे भेदों में हम उलझे रहे, और यही कारण रहा कि हिंदुत्व पर बार बार आक्रमण होता रहा। आज वह भेद तो नहीं रहे, लेकिन मेरे मन का हिंदुत्व ही सच्चा है और दूसरे का नहीं है, यह कहने की विचारधारा बड़ी है। और इसी के कारण बहुत गलतियां हो रही है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, बस यही कह रहा हूं कि हिंदुत्व की इकोसिस्टम को समझिए। दुर्भाग्य से इकोनॉमी सिस्टम को इकोसिस्टम बनाया गया। इको का मतलब है आवाज का प्रतिध्वनि, आवाज का प्रतिध्वनि। मतलब कोई आवाज उठती है तो उसे बड़ा करो, एम्प्लीफाई करो, बहुत लोगों तक पहुंचाओ, अनेकों लोगों के मुख से इसी विचार को ले चलो। लेकिन हो रहा है क्या? मेरा फायदा इसमें नहीं है, या मेरी विचारधारा इसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए वो गलत है, चलाने वाले गलत है। यही हम फैला रहे हैं। किसी को लगता है 2 मिनट में सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, बुलडोजर ले चलो। योगी बाबा नहीं क्या बुलडोजर ले जाते हैं? तुम क्यों नहीं बुलडोजर ले जाते? आप बुलडोजर नहीं चलाते हो, हिंदुत्ववादी नहीं। आप कहते हो सबको साथ ले लो, आप हिंदुत्ववादी नहीं हो। मतलब अगर मैं मेरे चश्मे से देख रहा हूं, मैंने एक कलर का चश्मा लगा लिया है और उसमें से मुझे दुनिया उसी कलर की दिखाई देनी चाहिए, चश्मा उतार दिया, रंग अलग दिखा, आप हिंदुत्ववादी नहीं हो। ये कहे का तरीका है भैया। लेफ्ट लिब्रांडों की इकोसिस्टम को समझिए। देखिए, जब शरद पवार ने 2019 में उद्धव ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी से तोड़कर अपने साथ जोड़ लिया, तो यही
लेफ्ट लिब्रांडुओं की पूरी सेना उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी हो गई। यही उद्धव ठाकरे थे जो इन्हीं लेफ्ट लिब्रांडुओं को गाली देते थे। यही उद्धव ठाकरे थे जो हिंदुत्व की बात करते थे। मुसलमानों के लिए वो कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे, उद्धव और उनके पिताजी, यह भी इन लेफ्ट लिब्रांडुओं को पता था। ये क्या सिलेंडर ऊपर करके बैठते हैं, ये भी वही बोलते थे। लेकिन लेफ्ट लिब्रांडुओं ने उद्धव का साथ नहीं छोड़ा। उद्धव को सच साबित करने के लिए वह बार बार सामने आए, बोलते गए। हालांकि उद्धव की उनके साथ नहीं जमती थी, लेकिन फिर भी वो सामने आए। इतना बचाव किया कि उद्धव खुद बदल गए और उन्हीं में वो सम्मिलित हो गए। सोचिए लेफ्ट लिब्रांडुओं की यह इकोसिस्टम किस तरह से काम करती है। लेकिन हिंदुत्ववादियों की इकोसिस्टम किस तरह से काम करती है? भाई मेरा हिंदुत्व ऐसा है, मुझे लगता है कि मुसलमानों के साथ यूं करना चाहिए, त्यों करना चाहिए, मुसलमान चाहिए ही नहीं, खत्म कर डालो, निकाल दो, खदेड़ दो, पाकिस्तान भेज दो। अरे इतना आसान है, इतना आसान है कि 2 मिनट वाली मैगी है, बन गई, बना दिया, कर दिया। क्या ऐसी स्थिति है? या हम समझने को ही तैयार नहीं हैं, या तो यह पूरा का पूरा मामला इकोसिस्टम से हटकर इकोनॉमी सिस्टम तक आ गया है। चाहे आप कुछ भी कर लो, मेरा फायदा करवा दो। कुछ लोग सवाल पूछते हैं, हमें क्या फायदा हुआ? हमने तो बड़े जोर शोर से प्रचार किया था, हमें क्या फायदा हुआ? क्या मिला हमको? क्या मिला? फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, फायदा नहीं हुआ, टूट पड़ो। टूट क्यों पड़ो? फायदा लेने वाला कोई अलग है, प्राप्त करने वाला कोई अलग है। अगर कोई अलग से प्राप्त करता है तो मुझे उस पर टूट ही पड़ना चाहिए। यही हो रहा है। अगर इसको हम समझ सके तो समझो। कई बार आनंद रंगनाथन ने यह कबूल किया है कि मैंने संघ की आलोचना की है। कई बार संघ की आलोचना करने वाले, देवेंद्र की आलोचना करने वाले, मोदी की आलोचना करने वाले, योगी की आलोचना करने वाले, अमित शाह की आलोचना करने वाले अलग अलग है। अपने ही विचारधारा के ऊपर टूट पड़ने वाले लोग अलग अलग है। दोस्तों, अगर आप ऐसे करते रहोगे, मतलब मेरे पास व्यक्त होने का क्षमता है, सुनने वाले लोग हैं, इसलिए मैं अपने ही लोगों के पर काटता चलूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिस टहनी पर हम बैठे हैं उसी को तोड़ने का पाप ना करें। तोड़ोगे तो टहनी भी टूटेगी, पेड़ भी क्षतिग्रस्त होगा और आप भी गिर जाओगे। ये पेड़ काटने की बात नहीं है, यह अपने आप को गिराने की बात है, अपने आप को। इसलिए अपने हिंदुत्व को 2 मिनट वाली मैगी मत समझो, चाहे कुछ भी हो। मैं बार बार यह बात कहता हूं, संत श्रेष्ठ जूही चावला एक वाक्य बोलती है, बड़ा महत्वपूर्ण वाक्य है, विज्ञापन में बोलती है। वो कुरकुरे का विज्ञापन करते हुए वो कहती है, टेढ़ा है पर मेरा है। और यही होता है समर्थन, यही होता है इकोसिस्टम। टेढ़ा है पर मेरा है, यह जब तक हम जोर से नहीं कहेंगे तब तक हम अपने आप को कट्टर हिंदुत्ववादी नहीं साबित कर पाएंगे। दोस्तों, यही समय है, अपने आप को पृथक पृथक समझकर न रहो, हिंदू समझकर रहो। यही हमारे लिए अच्छा है। नमस्ते।